Assalamualaikum student, welcome to our new topic. Today our topic is effect of air pollutions. ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो है एयर पोल्यूशंस क्या होता है, तो उसके अंदर कौन कौन से जो है हार्मफुल गैसेस है, इसके अलावा सस्पेंडेड कौन से सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, डस्ट है, ठीक है, या जो भी स्मोक है, फॉग है, ठीक है, बहुत सारे जो है क्या है कि कंटमिनेशन से यानी अनवांटेड सब्सटेंस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो है हमारा जो एयर है वो पल्यूट हो रहा था, ठीक है, यानी उनकी वजह से जो है उनकी वजह से क्या हो रहा था कि मॉडिफाई हो रहा था, ठीक है। तो वही जो पोल्यूशन जो एयर जो है पोल्यूट हुआ, ठीक है, तो वो क्या इफ़ेक्ट कर सकते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, ठीक है। तो यही जो है टॉपिक हमारा आज इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन से, ठीक है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड हार्ट प्रॉब्लम होता है, यानी रेस्पिरेटरी एंड हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम किस तरह होगा कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो है हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो पोल्यूटेड एयर है, ठीक है, जब हम एयर जो है इनहेल कर लेते हैं, ऑक्सीजन को जब हम अंदर इनहेल कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, तो जब ऑक्सीजन को जब हम इनहेल कर लेते हैं तो उस टाइम क्या होगा कि जो भी हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स या जो है हार्मफुल जो है गैसेस गैसेस जैसे कि CO, SO2, NO2, ठीक है, ये सब क्या होता है कि हमारे अंदर चला जाता है, ठीक है, ब्रीथिंग के टाइम पे ये सब हमारे डस्ट भी हमारे अंदर चला जाता है। इसकी वजह से क्या होगा कि एक चीज़ है कि हमें रेस्पिरेटरी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के टाइम पे क्या, इसके अलावा हार्ट देखो, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, किसी किसी को ऐसा टाइम होता है जिसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन की वजह से हार्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी में जो है कोई भी सस्पेंड पार्टिकल डस्ट हो, ठीक है, जब हम इनहेल कर लेते हैं तो ये क्या होता है कि ये हमारे जो है ब्लड के साथ हमारे जो है कहाँ चला जाता है, पूरा सेल के अंदर चला जाता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO, ठीक है। ये क्या करते हैं कि हमारे जो है कैरिंग कैपेसिटी जो ऑक्सीजन जो है कैरिंग कैपेसिटी जो है रिड्यूस कर लेता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे सेल को ऑक्सीजन चाहिए था, वही ऑक्सीजन जब हमारे अंदर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो है ऑक्सीजन के कैरिंग कैपेसिटी जो है कम हो जाता है, ठीक है, ये चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि हमें इनमें से कुछ बीमारी हो सकता है, जैसे कि अस्थमा होता है, ठीक है, अस्थमा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ठीक है, अस्थमा हो सकता है, कफिंग हो सकता है, या सीविजिंग हो सकता है, ठीक है। जो क्या होता है कि कुछ बीमारी जो है हमारे अंदर हो जाता है, ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि ठीक है, कफिंग हो जाना, ये सब क्या होता है कि हमारे अंदर हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ हो जाता है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा क्या होता है कि जो है ये तो हमारा रेस्पिरेटरी हार्ट प्रॉब्लम्स हुआ, ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से। तो दूसरा जो फैक्टर होता है वो क्या होता है कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ होता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है, ठीक है। अब इस जो है एयर पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग किस तरह होता है कि आप देख सकते हो, ग्लोबल वार्मिंग इस तरह होता है कि ये क्या करते हैं कि ये दूसरा इफेक्ट है हमारे जो है एक हमारे अर्थ पे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो है ग्लोबल जो हमारा टेम्परेचर होगा, ठीक है,
टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज होगा। हमारा जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो हमारा जो आइस जो है बार होता है, आइस बार या आइस बग, ठीक है, जितने भी हमारे जो है ग्लेशियर्स है, ठीक है, आइस बैग्स है, ठीक है, आइस बॉक्स ग्लेशियर्स, वो ग्लेशियर्स होता है, ठीक है, आइस बॉक्स होता है, या हम कह सकते हैं कि आइस जो है मेल्ट होता है, हो जाता है, ठीक है, ये सब क्या हो जाता है कि मेल्ट हो जाता है, मेल्टिंग। अगर ये सब मेल्ट हुआ तो इसके क्या होगा कि जो है सी लेवल जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, सी लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सी लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो सी लेवल के बैंक में जितने भी कोस्टल एरियाज़ में जो भी हैबिटेट है, जो भी वहाँ पर रहते हैं ना, वो सब क्या होता है कि उन सबको डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, उन सबको क्या कर लेते हैं, सी लेवल बढ़ने से वहाँ पे फ्लड आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होता है कि इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में जो भी टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो रहा है। अगर वो इंक्रीज़ हुआ, ज़्यादा वार्म हुआ, तो हमारे जो भी ग्लेशियर्स हैं, आइस बैग्स है, जितने भी है वो सब मेल्ट हो जाएंगे। अगर मेल्ट हुआ तो सी लेवल बढ़ेंगे, सी लेवल बढ़ा तो जितने भी कोस्टल एरिया सी लेवल के जितने भी वहाँ पे जो है हैबिटेट है, वो सब क्या करेंगे, फ्लड के थ्रू जो है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। ये एक इफ़ेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेकंड इफ़ेक्ट। इसके बाद जो है हमारा तीसरा इफ़ेक्ट क्या करते हैं कि जो है एयर पोल्यूशन, वो है कि हमारा जो है एसिड रेन। थर्ड जो है क्या होता है कि एसिड रेन होता है इससे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा थर्ड इफेक्ट वो होता है कि हमारा एसिड रेन हो जाता है। हमने ये भी कहा था कि एसिड रेन होता है किस तरह की, जैसे कि हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, वो कहाँ पे चला जाता है, एटमॉस्फेयर में। ये कहाँ से होगा, जैसे कि ये इंडस्ट्रीज से, ठीक है, यानी अनबर्न जो भी कोल जलाते हो, डीजल जलाते हो, कुछ भी जलाते हो, ठीक है, वहाँ से ये एटमॉस्फेयर में चला गया। एटमॉस्फेयर में ये किसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, वाटर वेपर के साथ, और क्या बनाते हैं, H2SO4 सल्फ्रिक एसिड, ठीक है, या NO2 प्लस वाटर वेपर गिव्स HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जब ये दोनों रिएक्ट कर लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड या हम कह सकते हैं कि जो है नाइट्रस ऑक्साइड, जो है क्या करते हैं, जब ये दोनों एटमॉस्फेयर में चला जाने के बाद, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जाने के बाद क्या होता है कि ये वाटर वेपर के साथ जो क्या करते हैं कि रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। वाटर वेपर के साथ रिएक्ट कर लिया, फिर एक एसिड बनाता है। अगर सल्फर डाइऑक्साइड ने रिएक्ट कर लिया तो सल्फरिक जो है सल्फरिक एसिड बनेगा। नाइट्रस जो है नाइट्रस ऑक्साइड ने या नाइट्रोजन ऑक्साइड ने जो है नाइट्रस ऑक्साइड ने अगर जो है वाटर वेपर के साथ अगर रिएक्ट किया तो जो है नाइट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है, HNO3 और जो बनाता है, ठीक है। तो इसके बाद ये क्या होता है कि प्रेसिपिटेशन होके नीचे आ जाता है, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन, ठीक है, सरफेस पे आ जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि एसिड रेन कहा जाता है। अब एसिड रेन क्या हम करते हैं कि हमारे जितने भी प्लांट्स है उसके ऊपर, एनिमल्स के स्किन के ऊपर, हमारे देखो स्किन के ऊपर जो है कितने असर करते हैं, ठीक है। इवन कि जितने भी हमारे ग्राउंड जो है सॉइल के अंदर जितने भी अर्थ वॉर्म्स है उसके ऊपर जो भी असर करते हैं, ठीक है, इफ़ेक्ट करते हैं। या हमारे जो सी लेवल है, ठीक है, मेरीन इकोसिस्टम के अंदर भी क्या कर लेते हैं कि जो एसिड रेन वो क्या कर लेते हैं कि इफ़ेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ होता है कि जो है हमारा जो है फोर्थ इफेक्ट जो है एयर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। थर्ड इफेक्ट नंबर 4 जो है हमारा क्या इफेक्ट रहेगा कि हमारा इस चीज़ से क्या होता है कि नंबर 4 जो है यूट्रोफिकेशन होता है, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। अब यूट्रोफिकेशन किस तरह, आप लोगों को पता है यूट्रोफिकेशन किस तरह मिलता है कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि रिच न्यूट्रिशन,
रिच न्यूट्रेंट न्यूट्रेंट्स इन एनी वाटर बॉडीज के अंदर, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ठीक है। कोई भी नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो है ज़्यादा किसी वाटर बॉडीज़ के अंदर बढ़ जाना, ठीक है, जिसे हम यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। फिर इसके बाद जो है इसके ऊपर क्या आ जाता है, अलगल ब्लूम आ जाता है, ठीक है, अलगल ब्लूम्स आ जाता है, ठीक है। अगर अलगल ब्लूम आया, इसके बाद क्या होगा कि जो है सन जो है लाइट जो है उसके अंदर जितने भी उस वाटर के अंदर जितने भी जू प्लांटन होगा या हम कह सकते हैं कि फाइटो प्लांटन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डेथ होगा। अब जू प्लांटन किस तरह डेथ होगा कि जब फाइटो प्लांटन का जो है हम कह सकते हैं कि फाइटो प्लांट अच्छी तरह जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, या जू प्लांटन को इस जब यूट्रोफिकेशन होगा तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन के लिए अगर यहाँ पे अलगल ब्लूम आया तो जिसकी वजह से जितने भी सनलाइट है वो पेनिट्रेट नहीं हो सकते, जो अंदर है जो वाटर बॉडीज़ के अंदर जितने भी प्लांट्स है फाइटोप्लैंक्टन है उसको ये सनलाइट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ये जू प्लांटन जो है मर जाता है। ये जो है हमारा फोर्थ इफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। और नंबर 5 हमारा जो लास्ट है वो है इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ किस तरह करते हैं कि जैसे कि हम ह्यूमंस की तरह ह्यूमंस के ऊपर असर करते हैं या एनिमल्स के, ये एनिमल्स के ऊपर भी क्या करते हैं कि इफेक्ट करते हैं, ठीक है। टॉक्सिक केमिकल जब एयर में जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो जो वाइल्ड जो है वो क्या करते हैं कि वाइल्ड लाइफ जितने भी वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है, ठीक है, वो भी तो क्या करते हैं कि इनहेल कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, उनके साथ भी वो चला जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि मूव करते हैं एक नया प्लेस के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे पोल्यूट नहीं होगा, जहाँ पे एयर पोल्यूशन नहीं होगा, वहाँ पे वो क्या करते हैं कि माइग्रेट करते हैं, ठीक है, वो अपना हैबिटेट जो है चेंज कर लेते हैं, ठीक है। या जो भी टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स होगा और सरफेस ऑफ वाटर में, ठीक है, वो सब जो है जब वो वाटर पी लेते हैं उसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है उसके उनके ऊपर जो है असर पड़ जाता है, ठीक है। ये रहा जो है हमारा जो है इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन का, ठीक है, ये कुछ पॉइंट, ठीक है। थैंक यू।